तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताया था कि डबल इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन किसमें किसमें होता है। एरिया फाइंड आउट करने में होता है, आपका वॉल्यूम भी फाइंड आउट किया जाता है डबल इंटीग्रेशन से। तो अभी आज पहला टॉपिक जो हम कवर अप करेंगे वो क्या है, फाइंडिंग द एरिया बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास कोई रीजन है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है, इफ देयर इज एनी रीजन या सरफेस, ये क्लोज कर्व आर से आपका रीजन आर कवर अप हो रहा है, तो इस रीजन का, क्लोज रीजन का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस होल रीजन। हाउ टू फाइंड द, अब हम दो तरीके से फाइंड आउट करेंगे एरिया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और दूसरा उसी का पोलर कोऑर्डिनेट में। तो इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस रीजन विच इज इनक्लोज्ड बाय द कर्व सी इज गिवन बाय डबल इंटीग्रल dx dy, double integral dx dy over a region R, double integral dx dy over a region R. This gives the area of whole curve, whole region। इसका पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल dx dy। अगर ये कर्व बाउंडेड है तो दो फंक्शन से f1x f2x, तो these are the limit for y, एंड जैसे आप डबल इंटीग्रल सॉल्व करते हो एंड देन दिस इज लिमिट्स फॉर x, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू y एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस gives the whole area of this region। in case of polar coordinate, how to find the area of the given region, तो हम क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट r cos थीटा, y को r sin थीटा सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो dx dy हमारा कन्वर्ट हो जाता है r ओवर डी थीटा में। तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू r dr ओवर डी थीटा, r dr ओवर डी थीटा। r1 r2 कर्व से बाउंडेड है, वो कर्व के बीच का एंगल कितना है, θ1 to θ2, तो वी इंटीग्रेट इट एंड गिव द एरिया इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो दिस इज द एप्लीकेशन, हाउ टू फाइंड द एरिया। एरिया सिंपल क्या होगा, किसी भी रीजन का डबल इंटीग्रल dx dy इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड इन पोलर कोऑर्डिनेट r dr ओवर d थीटा इन पोलर कोऑर्डिनेट। नाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द एरिया, find the area bounded by the line y equals to x minus 2, find the area bounded by the line y equals to x minus 2 and y square is equals to 2x plus 4। आपको क्या करना है, इन दो कर्व, ये है लाइन की इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो लाइन और पैराबोला से बाउंडेड जो रीजन मिल रहा है उसके लिए उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच डजंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 2, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, it is also have constant term 2, सॉरी 4, 2x plus 4। ठीक है, ये आपका पैराबोला है और ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। आपको फाइंड आउट करना है कि ये इनके बीच का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, y इक्वल्स टू x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू x माइनस 2, तो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट करेगा, यानी कि x अगर 0 होगा तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2, और जब y 0 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 0। तो ऑन x एक्सिस इंटरसेप्टिंग पॉइंट 2 0, ऑन y एक्सिस इट विल बी इक्वल्स टू 0 -2। तो हमें लाइन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए दिस, ये आ गया आपका, सॉरी आ गया आपका 0 2, और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कहीं इट विल बी इक्वल्स टू, उल्टा लिख रहे हैं आज सब कुछ, this is a line, there are two intercepting point, first one is 2 0 and second point is 0 minus 0 minus 2, and equation of parabola, y की इवन पावर है, यानी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। ये हमें लाइन की इक्वेशन मिल रही है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, एंड वी हैव अ पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस बिकॉज इट हैज इवन पावर ऑफ i। अब ये पैराबोला इस लाइन को कहां पर इंटरसेप्ट करेगा, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस
एक्स एक्सिस पर ये पैराबोला कहां पर इंटरसेप्ट करेगा? जब हम एक्स को 0 दे देते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 4 आ जाएगी. वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4, यानी वाई विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. Plus minus 2. Y will be equals to plus minus 2. When x is 0, y is equals to plus minus 2. And when y is 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2. तो ये आ जाएगा आपका इंटरसेप्टिंग पॉइंट. ये देखिए लिखा है -2, 0 एंड 0 -2. तो आप इसको प्लॉट करिए. तो पैराबोला डजंट पासेस थ्रू द ओरिजिन बिकॉज इट हैज द कांस्टेंट टर्म. इंटरसेप्टिंग पॉइंट के आगे एक्स एक्सिस पर -2, 0 एंड 0, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आए. फिर आपका आता है कि पैराबोला और लाइन एक दूसरे को कहां पर इंटरसेप्ट करेंगे. y की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x -2 का होल स्क्वायर और इक्वेशन को सॉल्व करिए. तो आपका आ रहा है when you substituted y equals to x -2 in this equation, तो क्या आ जाएगा? x -2 का होल स्क्वायर 2x + 4. सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारी x की दो वैल्यू आ रही है, एक 6 और एक 0. When x is 6, y is 4. When x is 6, y is 4. तो x is 6, y is 4, यानी कि यहाँ कहीं मान लेते हैं यहाँ पर 6 और 4. तो पैराबोला जो हमारा होगा वो इस तरह से इंटरसेप्ट करेगा. देखिए यहाँ ये एग्जैक्टली बना हुआ है. This symmetric about x axis है, ठीक है. When it is intercepting point 0 -2, ठीक, and on a line it will be intercept at 6,4. x के लिए y is 4 and x is 6. तो ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया. तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया? ये वाला पूरा का पूरा क्या हो गया? रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया. होल दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. इस रीजन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये जो क्लोज लाइन और पैराबोला से बाउंडेड रीजन है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया. तो एरिया सिंपली क्या हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल्स डबल इंटीग्रल dx dy. एरिया विल बी इक्वल्स टू dx dy. अब लिमिट्स लेते हैं हमने. स्ट्रिप पैरेलल टू x पॉइंट P, पॉइंट Q. पॉइंट P ऑन अ लाइन है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? y + 2. x is y + 2 and on parabola x will be equals to y square - 4/2. तो ये आपका x वेरी कर रहा है y + 2 square - 4/2. अब देखते हैं इसकी लिमिट्स. y के तो y के कोऑर्डिनेट -2 to 4, -2 से 4 तक. तो -2 to 4 y के लिए लिमिट्स. और ये आगे नेक्स्ट पहली वाली लिमिट x के लिए. x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट किया, लिमिट सब्स्टिट्यूट की, सिंप्लीफाई किया हमने. y square -2 upon -2 minus y plus 2 is again gives a -2. तो आपका क्या आ जाएगा? y square by 2 minus 4 minus y. इंटीग्रेट किया तो y cube by 6 minus y square by 2 minus 4y. लिमिट सब्स्टिट्यूट किया एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स वी गेट द आंसर विच विल बी इक्वल्स टू, यानी एरिया जो बाउंडेड एरिया था, बाउंडेड रीजन था, उसका एरिया है आपका जो कि बाउंड बाय द पैराबोला एंड द लाइन, इट विल बी इक्वल्स टू 18. क्लियर है सबको? जस्ट लाइक डबल इंटीग्रल है, पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करिए फिर उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स. फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1. अब यहाँ पर करना है इस इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है. और इलिप्स के केस में जानते हैं इलिप्स इस तरह से होता है, कोऑर्डिनेट पे इंटरसेक्ट करते हैं a0 and -a0 पर. ऑन b एक्सिस इट इंटरसेप्ट ऑन 0b एंड 0 - b. तो बस इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट है इलिप्स के लिए कि इलिप्स की इंटरसेप्ट पॉइंट, इफ यू वांट टू फाइंड दैट, यहाँ से अगर फाइंड आउट करना चाहो तो भी आपके क्या आ जाएंगे? व्हेन x is 0 तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस b. व्हेन y x will be equals to plus minus a. तो इंटरसेप्टिंग पॉइंट ऑन एक्सिस एंड y एक्सिस क्या आ जाएगा? प्लस माइनस a एंड प्लस माइनस b. दैट इज सफिशिएंट फॉर द
फाइंडिंग द एरिया ऑफ द एलिप्स। अब एलिप्स क्या है? क्लोज कर्व है। अब आप देखिए एलिप्स क्या है, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में सब कहीं इसका रीजन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। जैसे सर्किल चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, वैसे इलिप्स भी क्या होगा? इस क्वाड्रेंट में ये जो इतना एरिया कवर करेगा, दिस विल ट्रिक सेम होगा, वो एरिया इतना भी कवर करेगा। तो देखिए इस पूरे इलिप्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी कैन डिवाइड द इलिप्स विच इज सिमेट्रिक, विच इज इन 4 ऑफ द रीजन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर हम एक किसी रीजन का एरिया फाइंड आउट करते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल इलिप्स का एरिया मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका इस क्लोज रीजन ओ ए बी, इस क्लोज रीजन में फर्स्ट पार्ट में हमने इसका एरिया कैलकुलेट किया और उसको 4 से बिकॉज इट इज सिमेट्रिक इन 4 ऑफ द क्वाड्रेंट। तो क्या आ जाएगा? आपका टोटल एरिया ऑफ द एलिप्स आ जाएगा। तो हमने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या कंसीडर किया? ओ ए बी, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कंसीडर किया। तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा? 4 इंटू एरिया ऑफ पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बाउंडेड एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे एलिप्स का एरिया में मिल जाएगा। तो 4 इंटू एरिया इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? dx dy। dx dy स्क्रीन दिख रही है बच्चों? यस मैम, दिख रही है। यस मैम, सॉरी। कुछ हो रहा है स्क्रीन पे? कर्सर मूव कर रहा है? नो मैम। नो। कर्सर इज नॉट मूविंग ना? देखिए मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है? नाउ यू सी द स्क्रीन ऑफ मोबाइल। यस मैम। दिख रही है ना? देखिए हम क्या कर रहे थे, एरिया फाइंड आउट करते थे इलिप्स का। तो इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट। ये हमने कहा एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा? कैपिटल ए 4 इंटू एरिया ऑफ अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट था ओ ए बी, और एरिया क्या हो जाएगा उस क्वाड्रेंट का? dx dy, दिस थिंग। ये आ गया आपका इलिप्स। सिमेट्रिक बनाते हैं, सिमेट्रिक नहीं बन रहा भाई मुझसे। ये आ गया, ये आ गया आपका इलिप्स। तो इस क्वाड्रेंट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आ गया ओ ए बी। अब इस क्वाड्रेंट में यानी ये पॉजिटिव x इक्वल्स वाई इक्वल्स टू, ये लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू 0, और ये आपकी x इज इक्वल्स टू 0 लाइन के बीच में बाउंडेड रीजन हम कंसीडर कर रहे हैं एरिया के लिए। तो एरिया की डेफिनेशन से क्या हो गया? पूरा क्लोज रीजन, कर्व से बाउंडेड रीजन, और dx इंटू dy। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप स्ट्रिप अब पैरेलल टू y एक्सिस ले, इफ वी टेक स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ पर लाइन की y की वैल्यू क्या होगी? y इक्वल्स टू 0। पॉइंट P पर y की वैल्यू क्या होगी? 0। एंड पॉइंट Q पर y की वैल्यू क्या है? Q पॉइंट इलिप्स की इक्वेशन पर है, और इलिप्स की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये टर्म इधर जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और अपॉन बी स्क्वायर है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल्स टू b, अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो b अपॉन ए अंडर रूट प्लस माइनस आएगा क्योंकि y स्क्वायर होगा, y स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट
a square minus x square. When you simplify this equation, b को इस साइड भेजिए और y कैलकुलेट करिए तो क्या आ जाएगा, b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर है सबको? y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, प्लस माइनस b बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो जब यहां से ये आ जाएगा, Excuse me, ma'am. Ma'am. तब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एरिया आ गया. एरिया विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू दिस थिंग, y वेरी फ्रॉम 0 टू y इक्वल्स टू b बाई a. अब ये पॉजिटिव लेंगे बिकॉज वी आर इन अ पॉजिटिव क्वाड्रेंट. हम इस क्वाड्रेंट में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो b नेगेटिव नहीं लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे. अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस थिंग a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब आता है x के लिए लिमिट, तो हमारा ये 0 0 है और ये हमारा p पॉइंट यहाँ पे था जो हमने स्ट्रिप ली, और ये कोऑर्डिनेट्स हैं a कॉमा 0. तो x वेरी फ्रॉम 0 टू a, x वेरी फ्रॉम 0 टू a. अब इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर देंगे, पहले विथ रिस्पेक्ट टू y देन विथ रिस्पेक्ट टू x. पहले विथ रिस्पेक्ट टू y फिर विथ रिस्पेक्ट टू x. व्हेन यू इंटीग्रेट इट विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a x dx. ये आएगा y लिमिट्स 0 टू b बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 टू a b बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, b बाई ए कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू a. जब आप इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये फॉर्मूला होता है, क्या है आपका, 1/2x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a. और लिमिट सब्सटीट्यूट कर दिए 0 टू a. सिंप्लीफाई करिए, अब कर लेंगे आगे, लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे. आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग लिमिट्स योर आंसर इज, योर आंसर, आपका आंसर क्या आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू पाई ए बी. अगर आपको याद है तो एरिया क्या होता है इलिप्स का, पाई और ए बी ही होता है. ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द इलिप्स. क्लियर है सबको? मैम सिंप्लीफाई, हाँ बताइए बेटा. मैम आपने एक क्वेश्चन करवाया था फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल का, मैम उसका हाँ. एरिया 0 आ रहा था. मैम एरिया नहीं फाइंड आउट करवाया था, आप कंफ्यूज कर रहे हो. दैट्स नॉट अ एरिया. हमने कहा था इवेल्युएट द इंटीग्रल द सर्किल, और इंटीग्रल क्या था, इफ आई एम इरेजिंग इट, क्लियर करते हैं. तो वो क्वेश्चन था इवेल्युएट द इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई, अगर आपको याद हो तो, ओवर द सर्किल, जहां पर रीजन क्या है, सर्किल है, पूरा सर्किल एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ये इक्वेशन थी. तो यहाँ एरिया नहीं था बेटा, दिस इज नॉट अ एरिया. ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना था. अगर हम कहें फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल तो आप कैलकुलेट करिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल यानी dx dy आपको कैलकुलेट करना है ऑन दिस सर्किल. तो ये एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, जो भी आपकी रेडियस है, यहाँ पर रेडियस a है तो पाई a स्क्वायर आएगी. फाइंड आउट करके देखिए, अभी करिए, सॉल्व करिए सब लोग. फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. फाइंड करिए सर्किल का एरिया. एवरीवन कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्किल. एरिया ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इस सर्किल का एरिया फाइंड आउट करिए. तो सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ किया, सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन, सॉरी, सर्किल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज ए, यानी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0, 0, a एंड सो ऑन. ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको पता है सर्किल सिमेट्रिक होता है चारों क्वाड्रेंट में, तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स एरिया इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट, यानी कि O
ए बी, एक क्वाड्रेंट में निकाल लेते हैं, ओ ए बी dx dy, ये आ जाएगा। तो 4 टाइम्स डबल इंटीग्रल, इस पर पॉइंट, ये आपने ड्रॉ किया लाइन, पॉइंट P पॉइंट Q, पॉइंट P पर लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड पॉइंट Q पर इट इज अ सर्किल y इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑन दिस पॉइंट। हो गया मैम। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x के लिए लिमिट क्या आ जाएंगी, 0 0 0 टू a, तो 0 टू a dx dy। बताइए क्या आ रहा है एरिया? मैम Pi पाई a ए square। स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर आ रहा है, यही होता है एरिया सर्किल का। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो पाई ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्किल। क्लियर है? तो कंफ्यूजन दूर हो गया जिसने भी पूछा था मुझसे। यस मैम समझ गया। देखिए क्वेश्चन, देखिए अब पीडीएफ तो लैपटॉप वो मोबाइल में खुलेगा नहीं, मेरा लैपटॉप कुछ गड़बड़ हो गया, वो ऑन नहीं हो रहा है, तो मोबाइल से ही पढ़िए। एक क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ आप अपना खोल लीजिए, उसमें दिया हुआ है, क्लासरूम पे मैंने ऑलरेडी सेंड कर रखा पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द एरिया ऑफ द cardioid, sorry, find the area of the cardioid equals to a 1 plus cos theta, this r is equals to 1 plus cos theta. This equation is a specific equation, this is called the equation of cardioid. तो r is equals to a 1 plus cos theta, इस इक्वेशन को याद रखिए और इसका फिगर याद रखिए, ये होता है इसका फिगर, it passes through the origin and passes क्या, this, ऐसे टोल्ड होते हैं ये आपके, और ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2a, 0, और ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं a 0, a, this is 0, minus a. This information is sufficient for you. The equation of cardioid, this is the equation of cardioid, r is equals to a 1 plus cos theta, and this is a figure of cardioid. 2-3 आपको इक्वेशन भेज देंगे और उनके फिगर भेज देंगे, तो उनको याद रखिएगा बाय इक्वेशन, ड्रॉ करने की वो मतलब बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो इंटरसेप्टिंग पॉइंट इसके, यहाँ पर इस फिगर का एरिया निकालना है टू फाइंड द एरिया। तो आप देखते हैं ये जो फिगर है ये सिमेट्रिक है, ऊपर और नीचे दोनों जगह सिमेट्रिक है और नीचे भी सिमेट्रिक है, एकदम एक चाहे अबव इनिशियल सिमेट्रिक ये it is equation given by r over d theta. Now आप क्या करते हैं, लिमिट फाइंड आउट करते हैं, टू टेक अ स्ट्रिप, टू टेक अ रेडियल स्ट्रिप, टू टेक अ रेडियल स्ट्रिप दैट वे। यहाँ पर r की है 0 बिकॉज इट इज पॉइंट, एंड यहाँ पर r की वैल्यू क्या है ऑन द इक्वेशन ऑफ पीरियड, तो r विल बी इक्वल्स टू a 1 प्लस cos थीटा, ये आ जाएगी आपकी, पर आ जाएगी ऑन द सर्फेस ऑफ कार्डियो theta and on center it is equal to r.
Ma'am, your voice was lagging. हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं। आवाज नहीं आ रही है? नो मैम, तुम चली गई थी बीच में बहुत देर तक। अभी आई? स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, लिख रहे हैं तो दिखता है? यस मैम, वो दिख रहा है मैम, एक बार हाँ फिर से। हाँ बता रहे हैं। देखिए ये इक्वेशन है कार्डियोइड की। आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। हेलो, यस मैम, आ रही है। ये आपका इक्वेशन है, स्पेसिफिक इक्वेशन याद रखिएगा। R इज इक्वल टू A1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज द इक्वेशन कार्डियोइड। और उसका फिगर इस टाइप का होता है जो बिलो बना हुआ है स्क्रीन पर। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? ये जो फिगर है वो अबव इनिशियल लाइन, क्योंकि पोलर की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल एक्स एक्सिस। इन पोलर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द इनिशियल लाइन। ये जो फिगर होता है वो इनिशियल लाइन के अबव और बिलो, एक्स एक्सिस के अबव एंड बिलो क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 0, A पर और 0, -A पर, और एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करता है 2A, 0 पर, और ये ओरिजिन से इस तरह से पास आउट होता है। ठीक, तो यानी कि हमारा एरिया अगर इस फिगर का कैलकुलेट करना है तो अगर हम अबव द इनिशियल लाइन वाले रीजन का आर का एरिया निकालने और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। तो वही किया है, एरिया विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रीजन आर dr ओवर डी थीटा। इक्वेशन इज इन पोलर कोऑर्डिनेट, तो हम एरिया भी किस में लिखेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे, r dr ओवर डी थीटा। अब हमने क्या किया? स्ट्रिप लिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वी टेक स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये हम सॉरी वी टेक रेडियल स्ट्रिप दिस। ये रेडियल स्ट्रिप ली, तो रेडियल स्ट्रिप ओरिजिन पर है तो वहां पर r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। एंड रेडियल स्ट्रिप इज ऑन द सरफेस ऑफ कार्डियोइड, तो r इज इक्वल टू A1 प्लस कॉस थीटा। ये आ जाएगा आपका। तो r वेरी फ्रॉम दिस फिगर वी हैव द लिमिट्स फॉर r वेरी फ्रॉम 0 टू A1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गई। अब देखिए थीटा क्या होगा? थीटा यहां से लेकर अबव द इनिशियल लाइन है। थीटा कहां से कहां तक बाउंड है? थीटा इस पूरी लाइन तक बाउंड है, ये पूरी इनिशियल लाइन में बाउंड है। थीटा कहां से कहां तक बाउंड है? ये अबव द इनिशियल लाइन। थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं? 0 से लेकर इसके इस लाइन के बाहर भी है, यानी यहाँ पाई तक। थीटा वेरी फ्रॉम 0 टू पाई। क्लियर है ये चीज? थीटा वेरी फ्रॉम 0 टू पाई। आवाज आ रही है भाई? हेलो, यस मैम। समझ में आया? थीटा का वेरिएशन 0 टू पाई तक होगा। ओहो, मेरा लैपटॉप खराब नहीं हुआ है, मेरे लैपटॉप में चार्जिंग नहीं है। वाह, ठीक है यहाँ तक। 0 टू पाई थीटा का वेरिएशन और आर का वेरिएशन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, r²/2 सब्सटीट्यूट करेंगे, लिमिट्स, इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे सब लोग। बोलो भाई। बोलो क्लास। Yes, ma'am. इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। ओम, आवाज नहीं आ रही है क्या? ओम श्रीवास्तव। हेलो मैम, यस मैम, आ रही। फिर कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा है मुझे? मैं पूछ रही हूँ कि इंटीग्रल सॉल्व कर लोगे? यस मैम। यस। चलिए सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है इंटीग्रल को। सॉल्व करिए फटाफट।
5 मिनट में 48 हो रहा है। जल्दी करिए, 5 मिनट में सॉल्व करके व्हाट्सएप करिए किसका किसका हो गया सॉल्व। कल से पढ़ाएंगे सब लोग अपना कैमरा ऑन करके पढ़ेंगे, क्योंकि हम वैसे भी 2 डिवाइसेस से कनेक्ट रहते हैं। कल छुट्टी है आप लोग की, पता है आपको? यस मैम। दुर्गा प्रसाद, दुर्गा साहब, यस मैम। आज बेटा क्या हो गया था? आज इतनी देर में क्यों ज्वाइन किया? नहीं मैम, मेरा ज्वाइन नहीं रहा था, थोड़ा नेटवर्क इशू था मैम। और कल? कल तो मैम वैक्सीनेशन के लिए गया था, आपसे बताया था मैम। और आज ये हो रहा है, तो तुम्हारे साथ रोज ऐसे ही होगा? नहीं मैम, कल से नहीं होगा, सॉरी मैम। क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। ओके मैम। मैम व्हाट्सएप पे सेंड किया, देखिए सही किया। हाँ तो देख रहे हैं। आर की वैल्यू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। क्या किया? थीटा प्लस 2 ये कैसे कर दिया बेटा? गलत किया है हर्षित। यस मैम। गलत है। तुमने क्या किया है? इंटीग्रल गामा फंक्शन कब अप्लाई होता है? जब लिमिट्स होती है 0 to π/2। और यहाँ लिमिट्स क्या है? जरा देखो ध्यान से, आंसर तो बताना मैम अगर कितना आ रहा है। 0 to मैम 0 to पाई है मैम, अगर ऊपर इसको ट्वाइस करेंगे तो ऊपर π/2 हो जाएगा। तभी मैम दोनों जो गामा फंक्शंस लगाए हैं मैंने, उन दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी तो कर रखा माइनस। है। कहाँ तुमने मल्टीप्लाई किया है? 2 से मल्टीप्लाई मैम करने, 2 से मल्टीप्लाई कब होता है? मैम अगर सारी जैसे पाई प्रॉपर्टी। 0 से पाई वो हाँ लिमिट दी हुई है, तो उसको अगर हम जी। अपर पावर को अगर हम लोग हाफ करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 इंटीग्रल करते हैं। तो मैम 2 से इंटीग्रल हमेशा कर को देते हैं ऐसे मल्टीप्लाई ही, कर दिया। ऐसे ही कर देते हैं। जरा प्रॉपर्टी याद तो ऐसे ही कर देते हैं, हर एक में हाफ कर देंगे लिमिट सम 2 से मल्टीप्लाई करके। सोच के बताओ जरा, प्रॉपर्टी क्या थी? हमेशा तो नहीं करते हैं, कुछ स्पेसिफिक 12th में जब पढ़ा होता है था, तभी तो इतना करते याद हैं। नहीं आ रहा। f2a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू fx जब होता है तब हम उसको हाफ कर देते हैं, हर एक इंटीग्रल को हाफ नहीं कर देते हैं बेटा। जरा प्रॉपर्टी आज इंटीग्रल की पढ़िएगा आप जाके। यहाँ पर आप क्या करेंगे? 1 प्लस कॉस थीटा, ये आया कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर आपको गामा फंक्शन लगाना है तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, और या फिर ये कर सकते हैं ए जो भी आया ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो। बोलो हर्षित। यस मैम। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और अब क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2 को कुछ सब्सटीट्यूट कर दो, देखो लिमिट खुद ब खुद हाफ हो जाएगी, पाई बाई 2।
cos टू द पावर 4 थीटा आ जाएगा, क्योंकि उधर स्क्वायर है। अब गामा फंक्शन लगा दीजिए 0 to pi by 2 cos 4 थीटा d थीटा एंड यू कैन अप्लाई द गामा फंक्शन। समझ में आ रही है बात? ये आगे बताया है आपका। ओके मैम। ठीक, और क्या? और किसी ने किया भाई? ऐसे पढ़ोगे तो हो गई पढ़ाई। अभी तो खाली यही पढ़ रहे हो, अभी वेक्टर इंटीग्रेशन होगे तब क्या होगा? वहां तो वेक्टर भी होगा और इंटीग्रेशन भी होगा और इतनी जबरदस्त थ्योरम होगी। इस तरह से पढ़ाई होगी तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब जब आप लोग फ्राइडे को ट्यूट की क्लास में आएंगे तो पहले आप टेस्ट देंगे एक, मुझे कितना आपको आता है। जितना पढ़ाया है उसी से आपका एक टेस्ट होगा छोटा सा, और सब प्रिपेयर करके आएंगे। समझ में आ रही है हमारी बात? आवाज क्यों नहीं आती है? यस मैम, नो मैम बोलना नहीं आता है? यस मैम। तो जब आप फ्राइडे को, शायद आपके सैटरडे को ट्यूट होती है ना, 2 ट्यूट्स होते हैं सैटरडे को। दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए इंटीग्रल सॉल्व किया। 0 टू a1 cos थीटा 0 टू पाई 2 टाइम्स आया। दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस मैम। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। दिख रही है। तो जब इंटीग्रल किया तो आर स्क्वायर बाई 2, 2 2 कैंसिल हो गया, सब्स्टिट्यूट किया तो ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, एंड ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो आउटसाइड हो गया 0 टू पाई cos थीटा। क्या होता है? cos 2 थीटा विल बी cos थीटा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बाई 2। 1 प्लस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा? cos टू द पावर 4 थीटा बाई 2, और 2 का स्क्वायर 4 आउटसाइड आ गया 4a स्क्वायर। अब हमने थीटा बाई क्या सब्सटीट्यूट कर दिया? 5। तो जब थीटा बाई 2 को 5 सब्सटीट्यूट अकॉर्डिंग हम लिमिट्स भी चेंज करेंगे, क्योंकि नया वेरिएबल दे रहे हैं। डी थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी फाइव, यानी डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 फाइव। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 फाइव और थीटा बाई 2 इज 5, और लिमिट्स देखते हैं। व्हेन थीटा इज 0, जब थीटा की वैल्यू 0 और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और जब थीटा की वैल्यू आप पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, थीटा इज पाई, तो फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाई 2 आ जाएगी। 5 विल बी इक्वल्स टू बाई 2। तो लिमिट्स क्या आ गई? 0 टू पाई बाई 2। cos टू द पावर 4 2 डी फाइव, 2 आउटसाइड हो गया तो ये 8 ए स्क्वायर हो गया, 0 टू पाई बाई 2 cos 4 5 डी फाइव। अब आप डायरेक्टली गामा फंक्शन अप्लाई कर दीजिए। गामा फंक्शन क्या है? लिमिट 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 cos p थीटा cos q थीटा, 0 बाई 2 cos p थीटा cos p थीटा cos q थीटा, सॉरी साइन q थीटा, थीटा cos q थीटा, जो भी लिखना चाहो, cos q थीटा d थीटा विल बी इक्वल्स टू गामा p प्लस 1 बाई 2 1 बाई 2
गामा क्यू प्लस 1/2 1/2 whole upon 2 times gamma p plus q plus gamma p plus q plus 2 अपॉन 2। इस प्रॉपर्टी को यूज करेगा तो यहाँ पर Q की वैल्यू 0 है, P की वैल्यू 4 है, तो 5 प्लस 2 4 प्लस 1 0 प्लस 1/2 4 प्लस 0 प्लस 2/2, तो ये आ जाएगा 5/2, ये 1/2 और यहाँ 4 5 6 3 फैक्टोरियल जो भी आएगा फैक्टोरियल और गामा 3 आ जाएगा। 4 प्लस 6 2 3 जा 6 3 आ जाएगा। तो सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी इक्वल्स टू आंसर इज 3/2 a स्क्वायर बाई पाई। फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू फैक्टोरियल 2, तो नीचे 2/2 आ जाएगा, हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 5/2 विल बी इक्वल्स टू 3 गामा 3/2 गामा 3/2 1/2 गामा 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है रूट पाई 2 बार आ जाएगा तो तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 3/2 a स्क्वायर बाई a पाई। दिस इज योर आंसर। क्लियर है सबको इंटीग्रल सॉल्व करना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रल। फाइंड द एरिया बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रल। रीजन है आपका, ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क मिल गया आपको, ये होमवर्क सबमिट करना है आज और कल 2 दिन की छुट्टी है। 1 2 3 क्वेश्चन है, इन तीनों को सिंप्लीफाई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द कल मॉर्निंग एरिया तक सबमिट कर सकते हैं? इनसाइड द कार्डियोइड। क्या हुआ? कल मॉर्निंग तक सबमिट कर सकते हैं ना? कल तो छुट्टी है, कल आराम से शाम तक सबमिट करना, ठीक है। मैम हम लोग को फाइंड द सबमिट कहाँ एरिया करना है? लाइन, हम अभी बना दे रहे हैं ये होमवर्क 3 क्वेश्चंस का यस मैम, असाइनमेंट, उस असाइन पे कर। गूगल क्लासरूम पे सबमिट करिएगा यस असाइनमेंट। मैम। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया इनसाइड द कार्डियोइड एंड आउटसाइड द सर्किल। आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। फाइंड द एरिया लाइन इनसाइड द कार्डियोइड r is equals to a1 plus cos theta and outside the circle r equals to a। तो अभी हमने देखा था कार्डियोइड की इक्वेशन है, इक्वेशन यही होती है। रीजन हमें पता है, इस तरह का कोऑर्डिनेट्स पता है क्या होते हैं, तो कार्डियोइड ये हो गया। अब सर्किल की इक्वेशन है r इक्वल्स टू a, यानी ये क्या लिखी हुई है, अगर हम इस तरह से पोलर में नहीं याद होती तो r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। इट मीन्स सर्किल है आपका जो कि सेंटर है और रेडियस क्या है a है, तो सर्किल हमारा क्या है, हैविंग अ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज a। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a,0, यहाँ पर a,0 सॉरी आज क्या हो रहा है 0,a,0 और इस माइनस वाले इधर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो आप देखिए कि हमें क्या मिल रहा है, ये कार्डियोइड है, ये सर्किल है और इसके भी यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या है a,0 और 0,a 0,a और इधर नीचे क्या है 0, माइनस है और ये वाला कोऑर्डिनेट्स क्या है 2a,0 2a,0 यानी सर्किल कहाँ लाई, इनसाइड दिस लाई करेगा। सर्किल कुछ इस तरह से होगा, सेंटर हो गया सर्किल का और सर्किल होगा ये a,0 इस तरह से। ये सर्किल कुछ होगा, तो हमें रीजन जो मिल रहा है इनसाइड द कार्डियोइड एंड आउटसाइड द सर्किल, तो आउटसाइड सर्किल के और तो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमको मिलेगा। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या, दिस इज द रीजन, ये सर्किल हो गया
और ये हो गया कार्डियोइड की इक्वेशन, आउटसाइड द इनसाइड द कार्डियोइड आउटसाइड द सर्किल। तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हमें इस रीजन में एरिया कैलकुलेट करना है। और आप देख रहे हैं इस रीजन के खासियत क्या है, क्योंकि हमारा कार्डियोइड भी क्या होता है, अबव द इनिशियल लाइन होता है। अगर सर्कल को भी देखो तो हाफ सर्कल ऊपर, हाफ सर्कल नीचे, ये भी इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक। और कार्डियोइड भी हमने अभी फाइंड आउट किया कि इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो है, ये R इज इक्वल्स टू इस रीजन होगा R डैश, जो बिलो रीजन मिल रहा है। तो यानी इट इज, वी कैन राइट द एरिया 2 times of region R. We can write this thing 2 times of region R. This thing. Area will be equals to 2 times this region above the initial line वाला जो region है कैपिटल R, इसके इक्वल हम कर सकते हैं। This कैपिटल R इसके इक्वल, तो 2 times। अब हम क्या लेंगे, हमारी सारी पोलर कोऑर्डिनेट में है, तो वी टेक अ रेडियल स्ट्रिप। रेडियल स्ट्रिप लेंगे। रेडियल स्ट्रिप आपकी पॉइंट P यहाँ होगा और पॉइंट Q यहाँ होगा। तो पॉइंट P जो वो सर्किल पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर सर्किल की इक्वेशन है R इज इक्वल टू A, और पॉइंट Q लाई कर रहा है कार्डियोइड पर, तो R इक्वल्स टू A 1 प्लस कॉस थीटा। R vary from A to 1 plus cos theta। कार्डियोइड जो इक्वेशन है cos theta, this thing। So R vary from A to 1 plus cos theta and R dr वो आपका एरिया हो गया। Now what is the value of this theta? ये देखिए 0 से यहाँ पर इनिशियल लाइन पर वैल्यू 0, और रीजन क्या है आपका, देखिए रीजन कहाँ तक लाई कर रहा है, सिर्फ इस लाइन तक लाई कर रहे हैं। ये लाइन जो भी रीजन है वो इन दो लाइन के बीच में बाउंड है, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to 5। थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 to 5/2, 2 times। Now integrate this integral and you can simplify the area of this region। तो इंटीग्रेट R²/2 आ जाएगा, 2 कैंसिल, सब्सटीट्यूट किया और आप लिमिट सब्सटीट्यूट किया, A² 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर, लोअर लिमिट ओपन कर दिए तो 1 प्लस कॉस प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1, 1 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा को सब्सटीट्यूट किया 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और 2 कॉस थीटा। अब डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दीजिए, कोई गामा बीटा फंक्शन यूज करने नहीं है, डायरेक्टली इंटीग्रेट किया तो θ/2 2 θ/4 आ जाएगा, 2 ऑलरेडी है, 2 डिवाइड होगा प्लस sin थीटा। लिमिट सब्सटीट्यूट कर दीजिए π/2, पहला पाई, जब यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 कैंसिल होके पाई आ जाएगा, sin पाई की वैल्यू 0, sin π/2 की वैल्यू 1, और फिर आप सब्सटीट्यूट करोगे 0, तो θ0 इज 0, sin 0 इज 0, sin 0 इज 0, तो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0। तो आंसर क्या आ जाएगा π/4 + 2, 4 कॉमन ले लिया, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है सब? यस मैम Yes, आंसर ma'am। कितना आ रहा है अभी इसका? ये आ रहा है A²/4 पाई + 8। यस ठीक है, तो इसलिएगा जो क्वेश्चन दिए हैं उनको सिंप्लीफाई करिएगा सब लोग, और आपको बुक भेजी है हमने HK दास की, क्लासरूम पे देखा है? यस यस मैम। Yes, ma'am।